नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत भी हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को अपनी साहित्य चेतना के बल पर नई दिशाएं प्रदान की। कवि, नाटककार, एकांकीकार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को युग प्रवर्तक कहा जा सकता है। तो चलिए बेटा, जानते हैं हम इनकी जीवनी। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके जन्म की। इनका जन्म 1888 में काशी के सूंघनी शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे बड़े ही काव्य प्रेमी और रसिक व्यक्ति थे। इस प्रकार लक्ष्मी की झनकार और सरस्वती का स्वर लहरी के मधुर मिश्रण के बीच में इनका लालन पालन हुआ। ये मितभाषी, अत्यंत विनम्र, सहनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के संयमी व्यक्ति थे। अब बात करते हैं बेटा इनकी शिक्षा की। उन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त की। स्व शिक्षा द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। लेखन कार्य, वेदों और उपनिषदों में उनका विशेष चिंतन और मनन रहा। साहित्य की विविध विधाओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। अब जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। काव्य में उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम आदि प्रमुख इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, ये इनका अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशद्वीप आदि। बात करें निबंधों की तो काव्य कला तथा अन्य निबंध, ये इनका निबंध था। अब पुरस्कार, हिंदुस्तानी एकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कामायनी पर मरणोपरांत, उनके मरने के बाद उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं मनोविज्ञान के साथ साथ भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ है। जैसे हमें उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम, मानव सौंदर्य आदि नजर आता है। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। मुक्त छंद की रचनाएं रही। छायावादी काव्य के ये प्रमुख कवि रहे। प्रतीक योजना, बिंब विधान, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है और साथ ही साथ माधुर्य गुण से युक्त शब्दावली का प्रयोग हमें इनके काव्य में नजर आता है। इन मृत्यु सन 1937 में साहित्य के यह देवता चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा, आज हमने जयशंकर प्रसाद जी की ये जीवनी पढ़ी और अपनी अगली कक्षा में हम इनके द्वारा रचित 2 गीत, कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।